वो धीरू भाई के पास बा ने 2 कंगन, कान के टप्स और एक आध और आभूषण रखवाए थे। जब बा बिल्कुल तय हो गया कि बा अब नहीं रहेंगे दुनिया में, तो बा ने कहा वो बक्सा लाओ मेरे पास। गांधी जी को पता नहीं था, उनको लगता था कि वो जो सारे गहने बाकी मेरे विलायत जाने में बिक चुके हैं। और खास बात ध्यान देने वाली बात है कि 12 रुपए तोले के हिसाब से उस वक्त वो गहने बिके थे, और तकरीबन आज की कीमत अगर जोड़ी जाए तो उस समय 3,000 रुपए 4,000 रुपए उसमें बिके थे सारे। आज की कीमत के हिसाब से करीब करीब 50 से 60 लाख रुपए के गहने थे, वो सारे चले गए थे। ये 2 गहने जो कुछ बचे थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने मुझसे आज तक छिपा के रखा। तो बा की पोती थी, बड़ी प्यारी थी, सुमित्रा कुलकर्णी उनका नाम है, मजिस्ट्रेट भी रही है वो। उन्होंने संकलन भी एक निकाला है, किताब भी उनकी है बा के ऊपर। वो कहा उन्होंने कि ये केवल सुम्मी को देना। वो सुमित्रा गांधी ने आज भी, अब शायद जिंदा है या हयात हो गई मालूम नहीं मुझे, हयात है या इंतकाल हो गया उनका मुझे पता नहीं, लेकिन वो उन्होंने आखिरी समय तक संभाल कर रखे थे सुमित्रा गांधी। दूसरी बात एक खासियत ही देखिए, जो संस्कार पढ़ते हैं स्वदेशी के, वो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जब बिल्कुल का लास्ट समय थी तो तीसरे पुत्र रामदास गांधी ने, जो कि बाहर से उन्होंने पेंसिलिन दवा उस समय बड़ी खास मानी जाती थी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए, वो आ गई थी हवाई जहाज से बाहर से। बापू ने रामदास से कहा कि अगर मेरे संस्कार तुम्हारे अंदर कुछ है तो अगर ये इंजेक्शन इसको देते हो, और एक नहीं कई देने पड़ेंगे, अगर तुमको लगता है कि इसको इस तकलीफ के बाद मृत्यु की तरफ जाना है तो उस तकलीफ के साथ मृत्यु के लिए विदा करो। अगर तुमको लगता है कि अब मेरी बात में कुछ सही है तो इसको तकलीफ मत दो। तो इंजेक्शन स्वदेशी मूवमेंट का रामदास गांधी ने अपने स्वदेशी मूवमेंट जो बापू का था उसके प्रभाव में वो इंजेक्शन नहीं दिए, और बा अपनी आखिरी सफर की तरफ चली गई। तो ये था कस्तूर माँ। बा को गुजराती में माँ को कहा जाता है। कस्तूर माँ की जिंदगी पर नाटक, बापू की पत्नी और भारत के पहले गवर्नर जनरल की समधन शिवराज गोपालाचारी, हिंदुस्तानी भारतीय गवर्नर जनरल की समधन, रामदास के ससुर थे। तो इन कलाकारों से आपका परिचय भी हो जाए। ये नाटक एक तरह से बायोग्राफी। तिवारी जी से, चंद्रसेन जी से, जितेंद्र भाई से और प्रदीप त्रिपाठी जी से और विनोद मिश्रा जी से मंच पे आए, और इन कलाकारों का नाम मैं जैसे परिचय कराऊंगा उसमें सर्टिफिकेट्स भी इनको आप लोग पुरस्कार वितरित कर दें। विवेक तिवारी जी से भी अनुरोध है और जितेंद्र भाई से भी अनुरोध है। मैं परिचय शुरू करा रहा हूं नीचे के क्रम से। शुभ राय ज्यादा भजन मंडली गायक, आते जाओ बेटा फटाफट। विवेकानंद शुक्ला अमन, विवेकानंद शुक्ला अमन। विजन भाई आप प्लीज सर्टिफिकेट से दे। अनन्या ठाकुर सूत्रधार, देवराम ठाकुर, हरिलाल गांधी। बाकी और लोगों से भी, विवेक भाई से और सभी लोगों से कराते हैं, चंचल जी से भी, प्रदीप जी से, विनोद भाई भी हैं। स्नेहल कुमार पत्रकार, दुष्यंत चावला अंग्रेज अफसर, दुष्यंत चावला अंग्रेज अफसर। आगे आइए बेटा।
शशिकांत महादेव देसाई ये गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे और एक तरह से इनको अपना सबसे बड़ा बेटा मानती थी। शशिकांत महादेव, अमरनाथ विश्वकर्मा सेवक, मोहम्मद शाहरुख डॉक्टर, अंकित यदुवंशी कारकुन। तालियां थोड़ा सा बजा लीजिए। प्रशांत मिश्रा अंग्रेज सैनिक, अनुज चौरसिया अंग्रेज सैनिक, अनुज दुबे अंग्रेज सैनिक, अनादि अनंत मिश्रा देवदास गांधी, ये गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे और ये हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर भी रहे। इन्हीं की शादी हुई थी राजगोपालाचार्य जी की पुत्री से। अभिषेक सिंह चौहान नेता गणर, अच्छा तो अभिषेक सिंह चौहान नहीं तो कुलदीप दीक्षित नेता सेक्रेटरी, धर्मेंद्र यादव केवल नेता, खाली नेता तो बारी की तो है। अक्षत मिश्रा भजन मंडली गायक, अक्षत मिश्रा विष्णु भजन मंडली गायक, सिद्धार्थ श्रीवास्तव भजन मंडली गायक, शक्ति मिश्रा बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं लेकिन बच्चों के साथ उन्होंने भी सहयोग किया, वो भी भजन मंडली गायक शक्ति मिश्रा जी। मधु सैनी, ये भी मधु सैनी, ये भी भजन मंडली गायक, नुपुर भजन मंडली गायक, शुभ राय ज्यादा भजन मंडली गायक। आगे सब लोग हो गए, सबको सर्टिफिकेट हो गए, अरे वो तो भी रहेंगे। चलिए भाई गांधी जी भी आ जाए, सागर मंथानी महात्मा गांधी। अरे इनको एक बापू को बुके भी जैसे बापू का प्रतीक अभिनय इन्होंने दिया था, एक बुके भी अगर इनको दिया गया तो बहुत बढ़िया रहता। और एक तरह से सभी का फैलिसिटेशन ही हो बुके, एक बुके बोला। और कस्तूरबा यानी कस्तूरबा गांधी आत्मा सिंह, उसको भी अगर बुके, इनको भी बुके से प्लीज बुके रखते हैं। बुके इसको अचवा गई बुके अगर दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेकअप आ जाएगा पहले बुका है उसको अगर दुनिया को जाने दीजिए। रंगदीपन दिलीप राणा और रामाश्रय, संगीत परिकल्पना एवं संचालन दिलीप कुमार अर्चना प्रजापति, रूप सज्जा राजकिशोर गुप्ता पप्पू, वस्त्र विन्यास रितेश सिंह, मंच सज्जा विजय राणा राहुल वर्मा। भाई आते जाए जो लोग का नाम मैं ले रहा हूं, हाँ संभाल कर। मंच सहयोगी विजय वर्मा शुभम पांडे, पोस्टर डिजाइन नीलकंठ गुप्ता, दृश्यांकन मनीष द्विवेदी, फोल्डर शुभम दीक्षित। जो आ जाए जो है वो तो मंच पे आई है। इमरान भाई कैमरे पे, तो इमरान भाई आप आ जाइए, आप कैमरा छोड़ के आ जाइए, बात नहीं किसी की। चलिए मान लिया आपने, मान लिया। प्रस्तुति प्रबंधन सलीम खान, मुख्य सहायक निर्देशक नीरज मिश्रा। और इस नाटक के लेखन, परिकल्पना और विचारवान नाटक को आपके सामने निर्देशित करके प्रस्तुत किया मुकेश वर्मा ने।
मैं विनोद मिश्रा इस अनुरोध करूंगा कि एक फोटो सर एक बार जोर से तालियां बजा रही है। अक्सर ये होता है कि जब नाटक खत्म होता है तो लोग ये कहते हैं कि दो शब्द निर्देशक बोले, तो निर्देशक बड़े प्यार से कह देता है कि भाई मैंने तो अपने नाटक के माध्यम से सारी बात बोल दी है। ये उसकी हम्बलनेस होती है। लेकिन अब चाहे पढ़े, लेकिन अभी फोटो करा देंगे, अभी करा देंगे। अरे पहले करा लीजिए, चलिए फिर हो जाने तो। हाँ, लेकिन मैं मुकेश से इस वक्त ये बात कहूंगा कि ये किरदार, मुकेश सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, ये किरदार एक तरह से गांधी पे बहुत सी फिल्में बन गई, हरिलाल गांधी और उनके रिलेशन पे बहुत फिल्में बन गई, सीरियल बन गए, इवन नाटक हो गए, बहुत लेखन भी हुआ। ये बा का किरदार जिसपे मैं जहां तक जो मेरी जानकारी है, मैंने पढ़ा लिखा है कि एक तो सुमित्रा गांधी ने, सुमित्रा कुलकर्णी बाद में शादी की बात हो गई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इस पे, और बहुत कम इस पे लिटरेचर इन पे है। तो इनके विचार में कस्तूरबा की जिंदगी में, कस्तूरबा की जिंदगी में नाटक करना कैसे है, क्या पॉइंट था? खाली वो नोट का पॉइंट था या इनको पूरे उनके मूवमेंट में प्रभावित किया कहीं ना कहीं कस्तूरबा के किरदार ने? सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, और साथ ही संसद मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आज जो प्रस्तुत हो रहा है, शायद इस बार मुझे पहली बार ये हुआ मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़े। उस सबके लिए जो बेहतर जो प्रस्तुति यहाँ तक आ सकी। और पुनः जो दादा ने बात कही कि कस्तूरबा जी, क्योंकि मुझे लगा है कि मेरे पिताजी पुलिस में थे, लेकिन वो हमेशा 24 घंटा कहीं कहीं वो ड्यूटी अपने कर्तव्यों को पालन में लगे रहते थे। समझाने वाला सिर्फ एक ही थी, वो थी माँ। और मुझे लग रहा है कि जो हमारे अंदर जो रचता है, बसता है, वो पूरा संस्कार और पूरा संसार वो माँ ही है। कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जब गांधी जी के ऊपर मैंने, इससे पहले मैंने सत्याग्रह नाटक किया और उसको पूरे भारत में किया। इस नाटक को भी मैंने किया 2014 में, इस नाटक को किया, और मुद्दा भी था कि एक पिता की जिम्मेदारी है, वो तो सब करते हैं, लेकिन क्या उस स्त्री की तस्वीर उस नोट पे नहीं लगनी चाहिए थी? मैं कस्तूरबा जी के जीवन के बारे में किताबें छान रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी कोई पुस्तक नहीं मिली। गांधी भवन में गया तो वनमाला पारिक और सुनीता नैयर जी की एक किताब मुझे मिली, और उन्होंने कहा कि क्या कस्तूरबा जी के बारे में यहाँ कोई पुस्तक है? उन्होंने कहा नहीं। तब तक वहाँ एक कर्मचारी था, उसने कहा भाई साहब देखिए पीछे कबाड़ में कुछ किताबें पड़ी हैं, वहाँ पे हो सकती है। मैंने कहा मुझे दिखा दीजिए। कहने नहीं, अभी कोई आ जाए तो ढूंढ के मैं दिखा देता हूँ। तो हमने कहा नहीं, मैं देख लेता हूँ कबाड़ में, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ पे गया, किताब देखी, और वो उस पर मूल्य जो लिखा था, वो मूल्य था मात्र 2 रुपए। मैंने कहा तमाम किताबें बिक जाती हैं, किताब अभी तक क्यों नहीं बिकी? कहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो पड़ी हुई है और खराब हो चुकी हैं, और कबाड़ में सिर्फ वो 5 पुस्तकें बची थी। तो मैंने कहा कि मैं 5 ले लूं? उन्होंने कहा भाई सब ले जाइए, ये तो बेकारी है मेरे लिए। तो मैंने उसे ही कहा कि अपने कहा आपने गांधी जी की तस्वीर तमाम जगह बाहर भी लगा रखी है, इनको आपने यहाँ पे क्यों, कबाड़ में क्यों रखा हुआ है? इस पूरी कहानी के पीछे और बापू को बनाने में बा के अलावा कोई था ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ज्यादा क्या, आपको ले जाना तो ले जाइए, नहीं तो भाई साहब कोई बात नहीं। मैंने पुस्तक ले आई। मैं सोचा कि सीधी बात कहें बात के जीवन के बारे में, लेकिन कहीं कहीं बात जो अपने मन की करनी थी, जो नाटक की करनी थी, उसकी कहानी को करनी थी। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई, पूरी बात को मैं नहीं कह पाया हूँ। बहुत बड़ी जीवन गाथा है उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बनाने के लिए। वो माँ के बिना ये राष्ट्र अधूरा है, और माँ के बिना वो गांधी भी अधूरा है।
मैं तो एक कोशिश करूंगा कि आपने इस तरह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट पे एक बार जरूर ट्वीट करें कि क्या बापू के साथ माँ कस्तूरबा की फोटो लग सकती है कि नहीं लग सकती है। लक्ष्मी तो हम इसे कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उस रुपए में है ही नहीं। तो किस देश के विकास की बात करते हैं, किस भारत के राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। तो बिना माँ के नोट भी अधूरा है, जहाँ पे उसको दिन रात अपनी जेब में लेके घूमते हैं। तो शायद राष्ट्र हमारा हमेशा पिछड़ा रहेगा जब तक इस रुपए पे बाकी तस्वीर नहीं लगती। माँ के बिना सब कुछ अधूरा है, वो शायद अधूरा रहेगा। बाकी मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, खास तौर से विष्णु छोटा भाई मेरा है, विवेक। मैं कभी ग्रांट लेकर नहीं किए, मुझे 20-25 साल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा भैया आ रहा है तो आप क्यों नहीं लेते। हमने कहा कि प्रक्रिया नहीं मालूम। वो बेचारे भागे दौड़े, पूरी प्रक्रिया में गए, जमा करके आए। वो शायद उन्हीं के सौजन्य से आज यहाँ पे ये हो भी रहा है, यहाँ पे नहीं है, भाग गए। मैं पूरा एक बार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का और उस पूरे संयोजन के लिए नवल भैया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको यहाँ पे जो मंच संचालन कर रहे थे। नवल भैया मंच संचालन के अलावा एक बहुत बेहतर इंसान है। रंगमंच की एक किताब पुराने से लगा के उनके अंदर सब कुछ मौजूद है, और कई बड़ी फिल्मों में काम किया और बड़े नाटकों में काम किया। खैर मैं उनके आगे कुछ नहीं, मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा था, बाकी कुछ नहीं है। फिर वही है कि माँ कस्तूरबा। फिर वही है, माँ कस्तूरबा है। आज खत्म एक माँ की ही बात से खत्म करूंगा। मेरी माँ मुझसे कहती है, मेरी माँ मुझसे कहती है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना। मेरी माँ मुझसे कहती है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना। मैं रुक जाता हूं, मैं रुक जाता हूं। मेरी माँ मुझसे कहती है बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना। मैं रुक जाता हूं। मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन मां को मानता। एक फोटो है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर